वेलकम क्लास 10। क्या आप भी क्लास 10 में हैं और आप साइंस का तैयारी कर रहे हैं और आपको भी चाहिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपको बोर्ड एग्जाम साइंस में किसी न किसी सेट पे देखने का जरूर मिलेगा। उसको आप अच्छे से समझ लीजिए और उस बेस पे अगर क्वेश्चन आपके पास इनडायरेक्टली आए तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आपको मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप वो प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए जिससे आप आंसर एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ। तो देखिए, ये है क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में किसी न किसी सेट के अंदर जरूर मिलेगा। इस प्रोसेस को क्या करते हैं, चलिए आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए, आपको मैं अब इसको समझा देता हूँ। देखिए, इसमें जो इसके अंदर है, मतलब ये जो डायग्राम है, इसको बोलते हैं हम लोग एनोड। इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इस साइड के इस रोड को बोलते हैं कैथोड। इस पे होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर हमको पहले एक सॉल्यूशन लेना होता है जिस सॉल्यूशन का नाम है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्रांड सॉल्यूशन को हम लोग ज़्यादातर कहते हैं NaCl प्लस H2O। जब NaCl और H2O को मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिलाते हैं, तो बनता है हमारे पास ब्रांड सॉल्यूशन। तो इसमें जो हम फ्लूइड लेंगे उसको कहेंगे हम लोग ब्रांड सॉल्यूशन। जब इसके अंदर ये जो आपको ये मिल रहा है डॉट डॉट खाली जगह, इसमें हम ब्रांड सॉल्यूशन देते हैं जो कि साल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है। आप लोग देखिए, जब हम जब हम इसमें अगर वाटर ड्रॉपलेट देख के ब्रांड सॉल्यूशन का और इसमें अगर हम करंट पास करते हैं, और इसमें कौन सा करंट पास होगा, डीसी करंट। डीसी करंट, इसमें एसी करंट नहीं देते, इसमें डायरेक्ट करंट देते हैं बैटरी से। जब इसमें डीसी करंट जाएगा, एक सेकेंड, इसमें जब हम डीसी करंट देंगे तो यहाँ से NaCl और H2O जो है यहाँ से ब्रेक डाउन होगा ब्रांड सॉल्यूशन, जिससे हमको मिलेगा 3 प्रोडक्ट। इस 3 प्रोडक्ट का नाम अच्छे से याद कर लीजिए। इस 3 प्रोडक्ट को हम लोग कहेंगे, जो भी हमको मिलेगा, एक NaOH, एक मिलेगा Cl2 और एक मिलेगा H2। NaOH को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जो आपको इस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसका आपका यूज भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हमको मिलता है Cl2 क्लोरीन गैस और मिलता है H2 हाइड्रोजन गैस। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ Cl2 गैस किस में निकलता है और H2 गैस किस में निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, Cl2 गैस जब ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास Cl2 जो है, Cl2 गैस हमको मिलेगा एनोड पे, Cl2 मिलेगा ऑनेट पे, यानी एडिशन प्लस चार्ज पे। इसका एक ट्रिक भी है, क्लोरीन क्लोरीन पे होता है निगेटिव का चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है हमेशा निगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए क्लोरीन जो है एनोड पे जाके मिलेगा और हाइड्रोजन जो कि कैथोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज होता है +1, कैथोड होता है माइनस। तो प्लस माइनस एक तरफ की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगा। इसका आपको याद करने का एक मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। एनोड Cl, इसमें हम डीसी करंट देते हैं। जब इसमें डीसी करंट देंगे तो ये हमको मिलेगा AC। आप याद कर लीजिए, AC से हो जाएगा एनोड पे आपको मिलेगा क्लोरीन गैस। एनोड पे मिलेगा क्लोरीन गैस। अगर एनोड पे क्लोरीन गैस है तो H2 जो है हमारा, H2 मिलेगा तो हमको कैथोड पे। इसको CH याद कर लीजिए और इसको AC से एनोड पे कैथोड और सॉरी क्लोरीन एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे हाइड्रोजन। इतना समझिए, इतना समझ गए आप लोग। और एक और चीज़, इसमें जो एक और प्रोडक्ट निकलता है NaOH कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी आपको कैथोड पे मिलेगा। हाइड्रोजन और कॉस्टिक सोडा आपको कैथोड पर ही मिलेगा। ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन हमेशा NaOH के साथ ही रहेगा, बस एनोड पे आपको Cl2 गैस मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इसका यूज बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में आ सकता है। देखिए, Cl2 क्लोरीन तो हम लोग को पता है, जो वो स्विमिंग पूल में यूज होता है। किस लिए होता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है स्विमिंग पूल में यूज।
फिर हमको मिलता है पीवीसी, ये एक पाइप होता है, और डिस्निफिकेंट, CFCS एंड पेस्टिसाइड। इस सब में आपका यूज होता है, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा हर यूज को। इसका हो गया वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इस सब का आपको यूजेस अच्छे से रट लेना है। आप लोग को नोट में या एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, आप लोग याद कर सकते हैं। और फिर H2 हाइड्रोजन गैस हमको होता है, फ्यूल में यूज होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर में यूज होता है, मार्जिन में यूज होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। फिर इसमें NaOH, इसका यूज आपको 90% चांस है जो आ सकता है ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में। इसका यूज होता है मेटल, सॉप, डिटर्जेंट बनाने में, क्योंकि ये वॉशिंग करने में हेल्प करता है। जैसे आप साबुन सब बनाते हैं तो उसमें ये यूज होता है साबुन, डिटर्जेंट में। एंड मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, एंड आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी ये यूज होता है। अच्छे से सबको याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ हर चीज़। इसमें जो मैं सॉल्यूशन लिया हूँ ये है ब्रांड सॉल्यूशन, जो कि NaCl एंड H2O का मिक्सअप है। फिर जब इसमें हम DC करंट देंगे तब ये जो ब्रांड सॉल्यूशन ये ब्रेक डाउन होकर 3 कंपाउंड बनाता है, NaOH, H2, Cl2। Cl2 हमारे Cl2 पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि एनोड पे प्लस होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो Cl2 जो है एनोड पे निकलेगा। इसको कैसे याद करेंगे? AC से हम याद करेंगे एनोड पे क्लोरीन गैस। अगर एनोड पे क्लोरीन गैस है तो कैथोड पे हाइड्रोजन होगा ही, तो कैथोड पे होगा हाइड्रोजन गैस, और NaOH भी निकलेगा कैथोड के साइड पे। फिर से Cl2 निकलेगा एनोड पे, हाइड्रोजन गैस निकलेगा कैथोड पे, और NaOH जो कि हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं वो भी निकलेगा कैथोड पे। ये याद कर दीजिएगा, कॉस्टिक सोडा NaOH को ही कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। फिर यूज हम देख लेंगे, Cl का यूज क्या है? Cl का यूज है वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल में होता है, डिस्टिफिकेंट, CFCS, पेस्टिसाइड। H2 का यूज होता है फ्यूल में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर बनाने में। फिर ब्रांड कंटेनिंग NaOH, जो कि हमको यूज होता है मेटल, सॉप एंड डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर सब बनाने में होता है, पेपर मेकिंग बनाने में यूज होता है। इसके साथ साथ आपको जो है कुछ सब्सटेंस को यूजेस नाम याद करने हैं। जैसे आपका हो गया Na2CO3 वॉशिंग सोडा इसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। फिर आपको ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब का आपको यूजेस अच्छे से याद कर लेना है। और कुछ कलर ऑफ एलिमेंट भी याद कर दीजिएगा जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इस बेस पर आपको क्वेश्चन देखने का ज़रूर मिलेगा।